नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, हमारे द्वारा उत्तराखंड जीके की विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको रोज शाम को 20 एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं उत्तराखंड के। इन 20 एमसीक्यू में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रोज हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप यहाँ पर दोस्तों 15 से ज़्यादा लाते हैं तो आप अपना सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप 15 से कम ला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आप रोज हमारे संग जुड़ जाइए, यहाँ पर आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। नॉलेजफुल वीडियोस हमेशा हमारी रहती है और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमेशा से आपको नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएं। तो रोज आप हमारे संग दोस्तों क्विज में जुड़ सकते हैं और अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हमारे संग जुड़ गए हैं जल्दी से अपना रिप्लाई कर दीजिए और जल्दी से हम इस सेशन को दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू कर देते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगाना है। जितने भी लोग जुड़ जाएंगे वो प्लीज़ बता दें कि वे लोग जुड़ चुके हैं और एक एक करके अपने आंसर को यहाँ पर दीजिए। देखिए, पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम करवाएंगे आपको, देखिए पार्टिसिपेट जरूर करिए। चाहे आप गलत आंसर देते हैं चाहे सही आंसर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही आंसर देंगे तो आप ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा। गलत आंसर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा प्रश्न गलत दिया है। और जो गलत आप आंसर देते हैं उसका क्वेश्चन अगर आपका आंसर पता चल जाए तो फिर वो याद रहता है। ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है, हमेशा इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी आपको 20 एमसीक्यू यहाँ पर बताए जाते हैं, इनकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं, वहां पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सबको दिख रहा होगा। हरियाली पूड़ा मेला कहाँ मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली या फिर पौड़ी, ठीक है। आपके पास 3 सेकंड का वक्त रहेगा। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, लाइव हमारे संग जुड़ते हैं, वो जरूर पार्टिसिपेट करें, जरूर आंसर दें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सबके कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके कमेंट्स को पढूं और आपके आंसर को अप्रिशिएट करूं, ठीक है। लेकिन सभी लोग पार्टिसिपेट करें, आपको तभी दोस्तों यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो हरियाली पूड़ा मेला कहाँ पर लगता है? 3 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। जितने लोग आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप रोज पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर है दोस्तों चमोली, ठीक है। हरियाली पूड़ा मेला दोस्तों ये कहां पर लगता है? चमोली में लगता है, नौटी में, ठीक है। नौटी, नौटी गांव आपने सुना होगा, कर्णप्रयाग के पास है, ठीक है। यहीं से नंदा राज्य यात्रा भी शुरू होती है, ठीक है। तो नौटी गांव चमोली इसका राइट आंसर है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो जितने लोगों ने भी इसका सी आंसर दिया बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? सभी दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करें। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। उत्तराखंड में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कहां पर किया गया है, ठीक है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। 17 अगस्त 2002, 12 अगस्त 2004, 8 अगस्त 2002 या फिर 26 अगस्त 2004। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा, जल्दी से सेशन को निपटाएंगे हम। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। जितने लोगों ने भी ए दिया है बिल्कुल सही है। 17 अगस्त 2002 को दोस्तों उत्तराखंड में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है आपसे, तो मुख्यालय दोस्तों इसका कहाँ है? देहरादून, ठीक है। देहरादून, देहरादून भोपाल पानी, ठीक है। भोपाल पानी देहरादून में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया किस स्क्रीन पर। खैट पर्वत कहाँ है? खैट पर्वत कहाँ है? पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी या फिर चमोली। अगेन 3 सेकंड का वक्त रहेगा, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। खैट पर्वत कहाँ पर है? खैट पर्वत पौड़ी में है, उत्तरकाशी में है, टिहरी में है या फिर चमोली में है? खैट पर्वत कहां पर है? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। जितने लोगों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। देखिए जो दोस्तों, जो खैट पर्वत है वो टिहरी में है, घनसाली, घनसाली के पास, ठीक है। तो घनसाली, मोर प्रिसाइसली अगर अंदर जाएंगे तो घनसाली, अदरवाइज जो जिला आएगा वो क्या आएगा? टिहरी गढ़वाल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जितने लोगों ने सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है? कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है? 4 ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा जी की, मनोहर श्याम जोशी की, गौरापंत सिवानी की या फिर मन्नू भंडारी की।
क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, मनोहर श्याम जोशी की, गौरापन शिवानी की या फिर मन्नू भंडारी की? 3 सेकंड का जल्दी से समय है आपके पास, 3 सेकंड, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है? तो जितने लोग भी बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, मनोहर श्याम जोशी की दोस्तों ये रचना है कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण रचना है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, मनोहर श्याम जोशी जी की ये रचना है। तो जितने लोगों ने भी बी दिया है बिल्कुल सही है। दोस्तों कोशिश करें कि जल्दी जल्दी आंसर दें, पार्टिसिपेट करें। एग्जाम के टाइम पर भी आपके पास ज्यादा समय नहीं होता है, वहां पर भी आपको जल्दी जल्दी आंसर देने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लिया। 1828 में किसने सर्वप्रथम अपने वंश को पवार वंश लिखा? 1828 में किसने सर्वप्रथम अपने वंश को पवार वंश लिखा? ठीक है, सुदर्शन शाह, प्रद्युमन शाह, भवानी शाह या फिर प्रताप शाह? जल्दी से आंसर दीजिए, 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। 1828 में किसने सर्वप्रथम अपने वंश को पवार वंश लिखा? दोस्तों यहां पर हम आपको जो क्वेश्चन करवाते हैं ये आप अपनी एक तरह से प्रैक्टिस मान लीजिए, घर में भी जरूर पढ़ें। एक ऑथेंटिक बुक्स ले लीजिए, सबसे पहले आप परीक्षा वाणी ले, फिर उसके बाद अन्य बुक्स की ओर को जा सकते हैं, फिर उनको पढ़िए और फिर उसके बाद यहाँ पर हमेशा पार्टिसिपेट करिए। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपका एक रिकैप टाइप का आपको हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप और भी बुक्स की ओर को जा सकते हैं। ठीक, कोशिश ये करेंगे कि इसके बाद हम ज़्यादा एमसीक्यू और प्रोवाइड करवाएं। अभी फिलहाल 20 करवा रहे हैं, आगे जाके 25 करवाएंगे, 50 करवाएंगे, 100 करवाएंगे। ठीक, तो फिलहाल तो 20 इनफ है मेरे हिसाब से। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? जितने भी लोगों ने ए दिया है बिल्कुल सही है, सुदर्शन शाह। ठीक है, तो सुदर्शन शाह ने ही सबसे पहले अपने वंश को पवार वंश लिखा था। ठीक है, इनका एक ग्रंथ था सभासार। ठीक है, सभासार ग्रंथ है, उसमें इन्होंने वर्णन किया है, अपने को इन्होंने पवार वंश लिखा है। ठीक है, अपने वंश को पवार वंश लिखा है। तो सुदर्शन शाह एक राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया, चारों धामों में से भंतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? चारों धामों में से भंतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। भंतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? और ये सभी प्रश्नों को कहीं ना कहीं नोट कर लेना। अगर नोट नहीं भी करते हो तो पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन जो ऐसे प्रश्न जो कभी नहीं सुने उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम कंबाइंड इसका एमसीक्यू बनाएंगे तो फिर आपको ये प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। ठीक, या आप ये आज आप सीख रहे हो, कल आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, कल को टेस्ट ले लेंगे आपका। ठीक है, तो चारों धामों में से भंतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? और सेशन को जरूर शेयर कर देना। ठीक, तो क्या है इसका राइट आंसर? काफी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए इसका मैं आंसर बताता हूं, ए वाला केदारनाथ बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी केदारनाथ दिया है बिल्कुल सही है। चारों धामों में से जो भंतूज उत्सव है वो केदारनाथ धाम में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए, किस कमिश्नर ने नैनीताल से काठगोदाम तक सड़क बनवाई थी? कौन ऐसा कुमाऊं का कमिश्नर था जिसने नैनीताल से काठगोदाम तक सड़क बनवाई थी? रैमजे, गार्डनर, ट्रेल या फिर कर्नल गोबन? ठीक, 3 सेकंड का दोस्तों आपके पास वक्त रहेगा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। किस कमिश्नर ने नैनीताल से काठगोदाम तक सड़क बनाई थी? रैमजे, गार्डनर, ट्रेल, कर्नल गोबन? ठीक है, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका राइट आंसर है ए वाला। जितने लोगों ने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही है। तो कमिश्नर जो थे रैमजे थे, हेनरी रैमजे, इन्होंने काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क बनवाई थी। ठीक है, 1882 में इन्होंने सड़क बनवाई थी काठगोदाम से नैनीताल तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, पौड़ी में अमन सभा की स्थापना कब की गई? पौड़ी में अमन सभा की स्थापना कब की गई? 1922, 1928, 1930 या फिर 1934? अमन सभा की स्थापना पौड़ी में कब की गई? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो जितने लोगों ने भी दोस्तों सी दिया है आंसर बिल्कुल सही है। 1930 में पौड़ी में अमन सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, पौड़ी में अमन सभा की स्थापना की गई थी 1930, नवंबर 1930 में। ठीक है, लैंसडाउन में। कहाँ की गई थी? लैंसडाउन में। ठीक है, लैंसडाउन में। इसमें जो अमन सभा है दोस्तों इससे रिलेटेड है जयानंद भारती। ध्यान रखना इन नाम को। जयानंद भारती कौन है? ढोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक।
ठीक है, गोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, तो जैनन भारती के काफी इन्होंने इसको लीड किया है अमन सभा को। ठीक है, उस समय पर एक गवर्नर मैल्कस थे, गवर्नर मैल्कस ये आए थे पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो इनको गो बैक मैल्कस, ठीक है, करके भी नारा दिया गया था उस समय पर। ठीक है, तो अमन सभा से रिलेटेड है जैनन भारती। कभी कभार हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ जाए। ठीक है, 1932 में हुआ था ये, वैसे ही जो गो मैल्कस के नारे लगे थे, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 9th वाला। सुदमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सुदमन, ध्यान से देखिएगा, सुदमन नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? कानों में, गले में, पैर में, हाथों में, कहां ये पहना जाता है सुदमन? जल्दी से इसका आंसर देंगे, 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, जितने लोग भी हमारे संग जुड़ गए हैं जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जितने लोगों ने भी सी वाला ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट है, सी कर सही है। पैरों में दोस्तों जो सुदमन है यह आभूषण पैरों में पहना जाता है, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सुदमन आभूषण पैरों में पहना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महारानी कर्णावती को नाक काटी रानी किसने कहा था? ठीक है, महारानी कर्णावती को नाक काटी रानी किसने कहा था? देखिए मैंने आपको ये कर्णावती के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली बारी वीडियो में। ठीक है, तो महारानी कर्णावती को नाक काटी रानी क्यों कहा गया था ये भी मैंने आपको बताया था, और आपको बताना है कि इस बार की नाक काटी रानी किसने कहा था। ठीक है, मुकुंदी राम बर्थवाल, प्रोफेसर डी डी शर्मा, विद्यासागर नौटियाल या फिर शिव प्रसाद डबराल चारण। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल चारण। चलिए जल्दी से बताइए, चारण उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मैं चारण यहाँ पर लिखा नहीं है, चारण उपनाम से ही जाने जाते हैं। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड। तो कितना इसका राइट आंसर होना चाहिए बताइए? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी वाला। ठीक, ये हिंट आपको मिल गई होगी, शिव प्रसाद डबराल चारण। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड इनको बोला जाता है। महारानी कर्णावती को नाक काटी रानी इन्होंने ही बोला था, शिव प्रसाद डबराल चारण ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है, उदय कुंड कहाँ स्थित है? उदय कुंड, और इसके बारे में मैं आपको जिला दर्शन वाली वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ। ये सब जो जिला दर्शन वाली वीडियोस हैं उनको भी देखा करें। जिला दर्शन में हम लगातार जिलों के बारे में आपको बताते हैं, उनके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो। ठीक है, तो सारे के सारे या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हो, सभी को हम डिस्कस करते हैं। अभी मैंने 5 जिलों की वीडियोस अभी तक प्रोवाइड करवा दिए, जल्दी हम बाकी जो बचे हुए जिले हैं उनकी भी जल्दी आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो उदय कुंड कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या फिर तुंगनाथ। ठीक, तो उदय कुंड कहाँ पर अवस्थित है? ठीक, जल्दी से दीजिए, 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। ए वाला करेक्ट है, केदारनाथ। जितने लोगों ने भी केदारनाथ दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना पार्टिसिपेट करिए, और यहाँ पर लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, लामाताल किस जिले में है? लामाताल किस जिले में आपको बताना है? उत्तरकाशी में है, चमोली में है, पिथौरागढ़ में है या फिर टिहरी में? लामाताल, लामाताल किस जिले में है? 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। नहीं भी आता कोई बात नहीं, गेस करो, पता लग जाएगा आपको कि कहाँ इसका है। ठीक है, गेस करोगे, सही हो जाएगा तो अच्छी बात है, गलत हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है, तो आपको पता तो लग जाएगा कम से कम कि कहां पर अवस्थित है। ठीक है, यहां पर कोई पेपर तो दे नहीं रहे हो, लेकिन यहां पर अपनी नॉलेज को जरूर चेक कर सकते हो। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, उत्तरकाशी राइट है। ठीक है, जितने लोगों ने भी ए दिया बिल्कुल सही है। लामाताल दोस्तों कहां पर अवस्थित है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आ गया, अष्टावक्र महादेव मंदिर कहां स्थित है? अष्टावक्र महादेव मंदिर कहां पर अवस्थित है? ठीक, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? अष्टावक्र महादेव मंदिर कहां पर है? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग या फिर पौड़ी? देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा, 3 सेकंड में जल्दी से इसका आंसर दे दो। अष्टावक्र महादेव मंदिर कहां पर दोस्तों ये अवस्थित है, ये आपको बताना है। चलिए, अष्टावक्र महादेव मंदिर दोस्तों कहां पर है? ये पौड़ी में अवस्थित है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, जितने लोगों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, पौड़ी में दोस्तों ये अवस्थित है अष्टावक्र महादेव। ठीक है, ये किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखना, शिव, भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। तो अष्टावक्र महादेव मंदिर कहां पर है? पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है? गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, कोशिश करें कि आंसर देना है, ठीक है, और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाना है। ये जो 10, 15, 20 मिनट की वीडियोस होती है, यहाँ से रोज कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा रोज। गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पर है? उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत। ठीक है, 3 सेकंड का वक्त है। 3 सेकंड तो वैसे गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी 3 सेकंड में आपको और देता हूं, सोच के बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? अल्मोड़ा। ठीक है, जो गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय है दोस्तों, ये कहां पर अवस्थित है? अल्मोड़ा। जितने लोगों ने भी सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, हिस्वणी जलप्रपात किस जिले में? हिस्वणी जलप्रपात, हिस्वणी जलप्रपात किस जिले में है? नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर या फिर अल्मोड़ा। 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से इसका आंसर ट्राई करो। सभी के सभी ट्राई करें, जितने भी लोग हमारे संग जुड़ गए हैं सभी लोग ट्राई करें इसको। नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर या फिर अल्मोड़ा। ABCD क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। जितने लोगों ने भी डी दिया है बिल्कुल सही है। हिस्वणी जलप्रपात दोस्तों कहां पर है? ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ठीक है, तड़ाक ताल सुना है आपने? तड़ाक ताल, तड़ाक ताल भी दोस्तों कहां पर है? ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा में जो चौखुटिया है वहां पर है ये। ठीक है, चौखुटिया। ठीक, तो तड़ाक ताल से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो वहां पर हिस्वणी जलप्रपात है। ठीक है, और वहीं पर ही एक मनसा देवी मंदिर है। ठीक है, मनसा देवी मंदिर है, उसी के आसपास दोस्तों ये हिस्वणी जलप्रपात है। तो ये किस में अवस्थित है? ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, तड़ाक ताल से 5 किलोमीटर दूर। मेनली कहां पर आएगा देखा तो चौखुटिया में आएगा। ठीक है, तो चौखुटिया के आसपास ये अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिख रहा होगा आपको, तीलू रौतेली की हत्या किस कत्यूरी सैनिक के द्वारा की गई थी? तीलू रौतेली, तीलू रौतेली, ठीक है, लक्ष्मीबाई गढ़वाल की। ठीक, उसकी हत्या किस कत्यूरी सैनिक के द्वारा की गई? श्याम रजवार, रामू रजवार, भीम रजवार या फिर महेंद्र रजवार। ठीक, तीलू रौतेली। जल्दी से दीजिए इसका आंसर, 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। 3 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तीलू रौतेली की हत्या किस कत्यूरी सैनिक के द्वारा की गई? ठीक, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, मैं बताता हूं बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जितने लोगों ने भी बी दिया है बिल्कुल सही है। रामू रजवार के द्वारा दोस्तों ये तीलू रौतेली की हत्या की गई थी। ठीक है, वैसे धोखे से इनकी द्वारा हत्या की गई थी, कत्यूर सैनिक थे ये। ठीक है, देखिए जो तीलू रौतेली है वो 15 वर्ष की आयु में बैठ गई थी। ठीक है, तो 15 वर्ष की आयु से ही दोस्तों क्या कर रही थी, लगातार 7 सालों तक इन्होंने कत्यूरों के खिलाफ लड़ाई की है। ठीक है, और इसमें जो रामू रजवार हैं इन्होंने धोखे से इनकी हत्या कर दी थी नयार नदी में। ठीक है, नयार नदी थी, तो नयार नदी में शायद ये स्नान करने गए थे, तो वहां पर दोस्तों इसकी धोखे से हत्या कर दी थी रामू रजवार ने तीलू रौतेली की। ठीक है, तो कभी कभार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीलू रौतेली की हत्या किस नदी के तट पर हुई? तो वो नयार नदी के तट पर हुई, या उनको मृत्यु कहां पर प्राप्त हुई? ठीक है, तो वो नयार नदी के तट पर हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लौहसर पर्व कौन सी जाति बनाती है? लौहसर भी हो सकता है या लोसर भी हो सकता है। ठीक है, लोसर भी होता है कई जगह पे। तो लोसर पर्व कौन सी जनजाति बनाती है? जौनसारी, भोटिया, थारू या फिर बोक्सा। ठीक, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। आपने सुना होगा लोसर पर्व। ठीक, लोसर पर्व कौन सी जनजाति बनाती है? ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। लोसर पर्व कौन सी जनजाति बनाती है? जौनसारी, भोटिया, थारू या फिर बोक्सा। तो चलिए, काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। बी वाला ऑप्शन मैं बताता हूँ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जितने लोगों ने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। भोटिया जनजाति दोस्तों, जो जाड़ भोटिया होते हैं ये लोग बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह का ये नववर्ष उत्सव है इनका। ठीक है, यानी कि जब नववर्ष का आगमन होता है तो उसके समय पर लोसर पर्व बनाया जाता है जाड़ भोटियाओं के द्वारा, जो कि उत्तरकाशी साइड के ओर को रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आपको पता लग गया होगा, बी वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर या फिर हल्द्वानी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और एक बार दोबारा से हम लेकर आ गए। ठीक है, बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। चलिए बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक,
अच्छा दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा कि अगर आपको हमारे बताए हुए कोई भी प्रश्न है, वहां पर कोई आपको डाउट लगता है, कुछ लगता है, तो आप कमेंट के माध्यम से उसको बता सकते हैं। मैं उसके कमेंट को पिन अप कर दूंगा। कभी कभार क्या हो सकता है कि हमसे भी गलती हो सकती है, आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमन। तो कभी कभार गलती हो जाए, कोई चीज मैं अगर गलत बता दूं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके कमेंट को पिन अप कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को चलिए जल्दी बताइए इसका। नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर या हरिद्वार। उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं। कहाँ पर है? 3 सेकंड का वक्त है, वो गुजर चुका है। ए वाला सही है, बिल्कुल नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में कहाँ? हल्द्वानी में। ठीक है, तो उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? हल्द्वानी, नैनीताल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब ये प्रश्न कल ही बताया था आपको कि आईएसएफआर द्वारा 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई। कल अब दोस्तों हमने पूरी वन रिपोर्ट पर, जो अभी 17 वन रिपोर्ट आई थी, उस पर क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो आईएसएफआर द्वारा इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है ना, तो 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई? ठीक है, ये आपको बताना है। 25 जनवरी 2022, 15 जनवरी 2022, 31 जनवरी 2022, 23 जनवरी 2022। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। काफी लोगों को हमने कल बताया भी था कि जो आईएसएफआर की जो रिपोर्ट है, 17वीं वन रिपोर्ट अभी जारी की गई है, हर 2 साल में जारी की जाती है। ठीक है, हर 2 साल में जारी की जाती है, और इससे रिलेटेड अब इस बार प्रश्न आएंगे। इस बार जो भी वन से रिलेटेड प्रश्न आएंगे वो 17वीं वन रिपोर्ट से आएंगे, और कल की वीडियो हमारी वही थी, तो एक बार देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, उसी से आएंगे प्रश्न जितने भी आएंगे। अगर वन से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो वही आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए, 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। ध्यान रखना कि भारतीय वन सर्वेक्षण हमेशा आईएसएफआर द्वारा मतलब कि वन रिपोर्ट जारी करता है हर 2 साल में। ठीक है, तो अभी 17 वाली आ गई, यानी कि लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। कल बताया था इसके बारे में सब। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 13 जनवरी 2022। ठीक है, हो सकता है कहीं पर 14 जनवरी भी हो, तो 13-14 जनवरी मान लीजिए। ऑप्शन में कभी 14 जनवरी भी आ सकता है, तो 13-14 जनवरी 2022 को अभी हाल में ही 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। और वीडियो देख लेना पुरानी वाली, कल बताई थी, कल सब बताया आपको वन के बारे में। ठीक है, उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला को कब स्थापित किया गया था? ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर देख लीजिए। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला को कब स्थापित किया गया? इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, कब स्थापित किया गया? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला को कब स्थापित किया गया, ये पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया था। ठीक है, इस बार ये पूछा है कि कब स्थापित किया गया। 1930, 1928, 1924, 1922। जल्दी से इसका राइट आंसर दो, 3 सेकंड का वक्त है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 1924 जितना लोगों ने भी दिया बिल्कुल सही है। ठीक है, 1924 में दोस्तों इसको कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद 1936 में इसको स्थानांतरित किया अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ है दोस्तों? ये अल्मोड़ा में। ठीक है, बोसी सेन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। पद्म भूषण है ये व्यक्ति, इनको पद्म भूषण मिला है, तो बोसी सेन के द्वारा। मैंने पहले ही बताया था कि जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है वो बोसी सेन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, कोलकाता में किया गया था स्थापित, एक लैब टाइप की बनाई थी, बाद में इनको 1936 में अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपने इसमें फुल्ली अच्छे से दिल से पार्टिसिपेट किया होगा, और अपने स्कोर को जरूर बताइए 20 में से आपने कितने स्कोर किए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।